तो कैसे हैं भाई आप सब। तुम्हारी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो वीडियो का टॉपिक है वो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप का जो कल रिजल्ट आया है उससे रिलेटेड है। और साथ साथ में जो हमारा हेड ऑपरेटर का DVPST चल रहा है उसकी कट ऑफ को लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे। और साथ में चर्चा भी करेंगे कि इसमें CRL जाँच क्यों ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए भाई वीडियो को लास्ट तक देखें। तो भाई बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की कट ऑफ। तो असिस्टेंट ऑपरेटर की जो कट ऑफ थी, जो फिजिकल कट ऑफ थी असिस्टेंट ऑपरेटर की जर्नल की, वो 358 थी और अब वो 376 हो गई। लगभग 18 नंबर यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बढ़ी है। EWS की जो 343 फिजिकली कट ऑफ थी, यही फाइनल 354 लगभग 11 नंबर के आसपास बढ़ी है। ऐसा ही ओबीसी की 350 थी या 363 हो गई है, लगभग ये भी 13 नंबर के आसपास बढ़ी है। SC ST दोनों ये 8-8 नंबर बढ़ी है कट ऑफ। तो जैसा देखो उसकी 400 में से फिजिकल की जो कट ऑफ थी 358, 343, 350, 333 कितनी हाई कट ऑफ गई। तो फिजिकल के बाद बच्चों के दिमाग में सबके ये डाउट था कि जो उसकी फाइनल कट ऑफ है वो मैक्सिमम 30-35 नंबर बढ़ेगी 30-35 नंबर बढ़ेगी। सबके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी और बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ था इस चीज़ को लेकर कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। लेकिन जैसे ही कट ऑफ आई तो थोड़ा मामला ही अनएक्सपेक्टेड हो गया, बंद पिटा रहा था, खुलते ही ये कट ऑफ जो है जितना सब सोच रहे थे लगभग उससे भी आधा कट ऑफ बढ़ी है। और साथ में ऐसे ही वर्कशॉप की देख लो, वर्कशॉप की जो कट ऑफ थी UR की 6 नंबर बढ़ी है, EWS की 7 नंबर बढ़ी है, OBC की भी 7 नंबर बढ़ी है, SC की 8 नंबर बढ़ी है और ST की तो नाम मात्र 1 नंबर बढ़ी है। तो भाई इन सब को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप में जो नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ था, वो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो फाइनल मेरिट में धरा का धरा रह गया। जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर में लगभग 16 या 18 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब आपको पता है, देखो जब शिफ्ट में कोई शिफ्ट हार्ड आती है कोई आसान आती है, वो एवरेज के हिसाब से जैसा भी होता है वो नॉर्मलाइज कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कट ऑफ के आसपास होते हैं, कट ऑफ के आसपास होने के कारण नॉर्मलाइजेशन में वो कट ऑफ में अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब फाइनल मेरिट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनके नंबर इतने तो हो नहीं पाते कि जो वे फाइनल सेलेक्ट हो पाए, तो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं। जिस वजह से असिस्टेंट और वर्कशॉप में कट ऑफ का इतना ज़्यादा कट ऑफ का खेला नहीं हुआ। और अब बात करते हैं भाई यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की, जिसका फिलहाल DV चल रहा है। तो मैंने भी भाई 4-5 सेंटर का जो डेली डाटा है मैं उसे एनालिसिस कर रहा हूँ। और एनालिसिस करने के बाद मुझे यही पता लगा, जब तक गर्ल्स और SC कैंडिडेट का जो वो था DVPST चल रहा था, तब तक बच्चे अच्छी संख्या में मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही कल EWS और OBC का स्टार्ट हुआ तो वही बच्चे हमें लगभग 40 या 30% के आसपास मिलने लगे। और रही बात हेड ऑपरेटर में भाई CRL जाँच की, देखो भाई CRL जाँच तो होनी चाहिए, क्योंकि देखो CRL जाँच से ये फ़ायदा होगा, देखो इसमें एक भी बच्चा धांधली वाला भीतर नहीं जाएगा और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं डिप्लोमा वाले बच्चों को मिलेगा जिसने मेहनत की दिन रात एक करके। तो मेरे हिसाब से तो भाई CRL जाँच होनी चाहिए और इसका मुद्दा भी जल्दी से जल्दी DVPST के बाद हम सबको मिलकर उठाना चाहिए। और रही बात भाई हेड ऑपरेटर की जो फाइनल कट ऑफ लगेगी, तो मेरा मानना तो देखो ये है, मैंने भी जो डाटा एनालिसिस करा उसमें लगभग 45% के आसपास हो रहा। और धीरे धीरे जैसे फिजिकल होगा ये बच्चे घट के वही समथिंग मान के चलो आप 25 से 30% के आसपास बच्चे इसमें बचेंगे लास्ट में। तो जो कट ऑफ का सवाल है, कट ऑफ तो मेरा मानना ये है कि जिस भाई के 15 से 20 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, SC ST OBC जर्नल EWS, तो भाई अपना फ्री माइंड होकर रनिंग करें। 15 से 20 नंबर जिसके ज़्यादा हैं, बिल्कुल किसी अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि देखो जब इसका भी रिजल्ट आएगा ना तो उसका भी अनएक्सपेक्टेड ही होगा। बिल्कुल सब बता रहे कट ऑफ इतनी बढ़ेगी, 40 नंबर बढ़ेगी, 30 नंबर बढ़ेगी, 35 बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब फाइनल आएगी तो सबका देखो सबकी कट ऑफ धरी की धरी रह जाएंगी। और ये बंद पिटारा जिस दिन खुलेगा ना, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की तरह ही सभी सोचेंगे कि यार काश हम उस टाइम पर रनिंग कर लेते, हमारा भी हो जाता। क्योंकि देखो मन में ये सब चीज़ें बाद में आए, इससे बढ़िया कि अभी थोड़ा मेहनत कर लें और शायद अभी थोड़ी सी कोशिश हमें सिलेक्शन दिला दें। तो सभी भाई बस अपनी रनिंग करें, जिनका DVPST हो गया और जिनका रह रहा तो भाई अच्छे से अपना DVPST दें, फ्री माइंड होकर जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।